तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर का 2.1 यानी कि प्रश्नवाली 2.1 मैथ का है, क्लास 8। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण सहित बताइए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन कौन सी संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए। ये एक का है ए नंबर, यानी कि 23,467। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक इसका कितना है? 7 है। यानी कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 7 आएगा। तो इसका मतलब ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब कैसे क्या होता है। मान लेते हैं ये 10 है। यदि इसका वर्ग करेंगे, मतलब वर्गमूल करेंगे, वर्ग नहीं वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक, यानी कि 4, तो 4 का कितना आएगा? 2 आएगा। ये कैसा आता है? इसको कैसे करते हैं? 2 गुना 2, दोनों में से 1 निकल जाएगा तो ये बचेगा 2। तो ये है पूर्ण। तो हम लोग कह सकते हैं 101 पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये एक पूर्ण संख्या आएगा। उसी प्रकार से 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वैसे ही हम लोग को पूछा गया है इनमें से कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन कौन सी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए नंबर। ए नंबर में इकाई अंक कितना है? 7 है। 7 है, इसका मतलब ये किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 7 नहीं आता है। इसका मतलब ये होगा क्या? उत्तर में होगा ये नहीं है। उत्तर में नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग के इकाई अंक 7 नहीं होता। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी है हम लोग का 12,433। 12,433। यहाँ भी सेम वही होगा। ये क्या है? इकाई अंक 3 है। इसका मतलब 3 तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 नहीं होगा। जैसे कि यदि 1 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 4, 3 का वर्ग करेंगे हमें मिलेगा 9, 4 का वर्ग करेंगे हमें मिलेगा 16, इकाई अंक 6, और 5 का वर्ग करेंगे हमें मिलेगा 25, इकाई अंक कितना आया? 5। यदि 6 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 36, इकाई अंक कितना आएगा? 6, और 7 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 7 7 49, यानी कि 9, इकाई अंक, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 8 8 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। तो इकाई अंक क्या क्या आ सकता है? पहले तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 6 5 6 9 4 1, ये सब आ सकता है। और यहाँ कितना है? 3 है। इसका मतलब ये तो नहीं आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में हम लोग लिखेंगे नहीं। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब इसका वर्ग निकालने पर पूर्ण संख्या नहीं आएगी, क्योंकि
क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग के इकाई अंक 3 नहीं होता है। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर बी था, यहाँ सी। क्वेश्चन नंबर सी हम लोग का है 400। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। पहले यदि किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसमें जीरो की संख्या सम संख्या होनी चाहिए। जीरो की संख्या सम होनी चाहिए। जीरो की संख्या सम, तो देखें जीरो की संख्या इधर से गिनेंगे, जीरो की संख्या सम, तो 1 2 2 एक सम संख्या है। और ये इसका तो निकल गया। अब इसका देखेंगे, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जो नहीं है उसके लिए हमें कारण बताना है। चलो इसका भी कारण लिख लेते हैं। क्योंकि किसी संख्या के बाएं तरफ से जीरो की संख्या सम है, यानी कि 400 में, क्योंकि 400 में बाएं तरफ जीरो की संख्या, बाएं तरफ शून्य की संख्या सम है और 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। इसको हटा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर डी, एक का क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी हम लोग के पास है 1400। तो ये उत्तर में क्या होगा? नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? तो इसका उत्तर हमें देना है, क्योंकि 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि यदि बाएं तरफ से देखें तो 0 0 दो जीरो है, इसका मतलब ये सम जीरो है। और यहाँ भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए 14 यहाँ क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई हम लोग के पास है 16,000। तो उत्तर में इसका भी होगा नहीं, क्योंकि बाएं तरफ से शून्य की संख्या सम नहीं है। बाएं तरफ से गिने तो शून्य की संख्या सम नहीं है, मतलब विषम है। 1 2 3 एक विषम संख्या होती है। क्योंकि बाएं तरफ, क्योंकि संख्या के बाएं तरफ शून्यों की संख्या सम नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एक
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम लोग आते हैं एफ नंबर ये था, बी नंबर का यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब हम लोग आते हैं एफ। तो एफ नंबर में हम लोग का है 81 और 00। तो हम लोग कह सकते हैं क्या उत्तर में, हाँ ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि संख्या के बाएं तरफ शून्यों की संख्या सम है और 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम लोग आते हैं जी नंबर। जी नंबर में हम लोग के पास है 7928। तो उत्तर में क्या होगा, नहीं। हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग के इकाई अंक 8 नहीं होता है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर जी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर एच पर। क्वेश्चन नंबर एच यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर एच हम लोग के पास है 50 50 50, यानी कि कितना हुआ, 50,05,050 ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उत्तर में हम लोग का क्या आएगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब होगा नहीं इसलिए क्योंकि दाएं तरफ से देखने पर शून्य की संख्या कितना है, विषम है। क्योंकि संख्या के बाएं तरफ लिख दिए ना, दाएं तरफ होना चाहिए, दाएं तरफ। अगला क्वेश्चन में हम लोग भी क्या लिखे थे, बाएं तरफ ना, उसको भी आप लोग सुधार लीजिएगा, बाएं तरफ होना चाहिए, बाएं तरफ ना, दाएं तरफ होना चाहिए, बाएं तरफ बोल रहे हैं। क्योंकि संख्या के दाएं तरफ शून्यों की संख्या विषम है, मतलब सम नहीं है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। इसको रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 नंबर कितना है, 141। इसका वर्ग करने पर कितना आएगा, कोई भी संख्या यदि वर्ग करते हैं, जितना भी संख्या 5 6 ये संख्या है, तो इसका इकाई अंक देखें तो इकाई अंक कितना होगा, का इकाई अंक हमेशा इस इकाई अंक का स्क्वायर करने पर जितना आएगा उसका इकाई अंक होगा। मतलब
7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 37 और इसका इकाई अंक कितना है 9। इसका मतलब इसका भी इकाई अंक कितना होगा 9, अंक 9 है। उसी प्रकार यहाँ देखें तो 1 का स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 1, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 1, तो उत्तर में होगा 1। सॉरी, हमें सम और विषम में देखना है, तो उत्तर में 1 आया, इसका मतलब कितना होगा उत्तर में विषम। क्वेश्चन नंबर बी। सत्ताईस 4। इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा सम संख्या, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 4 16, इकाई अंक 6, तो ये होगा सम। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 961। 961, इसमें इकाई अंक 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, और 1 हमेशा 1 एक क्या है विषम संख्या, तो उत्तर में होगा विषम। उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के पास है इतना, और इसका वर्ग करेंगे तो हमें 9 का वर्ग करना है, और 9 का वर्ग कितना होता है 9 9 81, 81 यानी 1, इकाई अंक 1, तो ये एक कौन सी संख्या आएगी? विषम संख्या, विषम संख्या, इकाई अंक विषम संख्या होगा। उसके बाद हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5184 यानी 5184। इसमें इकाई अंक क्या है 4 है, और इसका वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 16, और 16 एक इकाई 16 की इकाई अंक क्या है सम संख्या है, तो ये पूरा संख्या क्या होगा उत्तर में सम संख्या, सम संख्या। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1 नंबर का सीधा यहाँ उत्तर लिखेंगे हम लोग। 19 निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक, यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, इसके इकाई अंक का वर्ग करने पर इकाई अंक जितना आएगा उसी के अनुसार, मतलब उतना ही उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का वर्ग का इकाई अंक आएगा। मतलब यानी कि जितना भी संख्या दिया जाए तो इसका वर्ग करने पर आपको पूछा जाएगा क्या इकाई अंक कितना आएगा। तो इकाई अंक इसका कितना आएगा, इसका इकाई अंक मतलब 7 का स्क्वायर करने पर जितना इकाई अंक है उतना ही इसका भी आएगा। यदि अंतिम में 7 है तो हमेशा के लिए 9 ही आएगा। तो इसका कितना है 9 है, तो 9 9 81, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है 9 नहीं 1, तो इसका क्या होगा इकाई अंक 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 है इकाई अंक, तो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, इसका मतलब इसका भी आंसर आएगा 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 38। तो 38 इकाई अंक कितना है 8, 8 का स्क्वायर 8 8 64 यानी कि 4, तो इकाई अंक कितना होगा 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर कितना होगा 6 यानी कि 66 है। तो 66 है इकाई अंक 6, 6 का स्क्वायर 66 है इकाई अंक, इसको बोलते हैं इकाई अंक। तो इकाई अंक का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर
यानी कि 36, तो इकाई अंक कितना आएगा 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 42। 42 में इकाई अंक 2 और 2 का स्क्वायर 4, इसलिए उत्तर होगा 4, इकाई अंक 4। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 333, इकाई अंक कितना है 3 और 3 का स्क्वायर बराबर 3 3 9, तो कितना आया 9, इसका मतलब उत्तर क्या होगा 9। उसी प्रकार से क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7, 3294, इकाई अंक 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 4 4 16, इकाई अंक कितना आया 6, तो उत्तर होगा क्या 6। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग का है 3255, तो इकाई अंक कितना है 5 और 5 का स्क्वायर 25, इकाई अंक कितना आया 5, तो उत्तर में होगा 5। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग के पास 1237, इकाई अंक कितना है 7 और 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, इकाई अंक कितना आया 9। अब इसका उत्तर क्या होगा 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 400। 400 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 0 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है 0, इसका मतलब 0 ही आएगा उत्तर 0। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो ये रफ कर दे रहे हैं इसको, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और ये वाला मिटा देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के शून्यों की संख्या बताइए। वर्ग के शून्यों की संख्या बताना है, मतलब संख्या का वर्ग करना है, उसके बाद हमें बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 20, यदि किसी भी संख्या को वर्ग करते हैं और उसमें 0 रहता है, मतलब किधर दाएं तरफ, तो ये डबल हो जाता है। मतलब यदि 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 100, मतलब शून्य की संख्या डबल हो जाएगी। यदि 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा इसका दोगुना 0। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, 1 0 है, तो ये कितने 0 बनेगा वर्ग करने पर 2। यहाँ 2 है तो 4 बन गए, यहाँ 3 है तो 6, और यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं बनेगा। तो चलिए ये तो वैसे ही हो गया। तो इसमें उत्तर क्या होगा, 1 नंबर का उत्तर में होगा शून्य की संख्या 2। अब 2 नंबर में होगा शून्य की संख्या 2 है तो वर्ग करने पर कितने बनेंगे 4, तो शून्य की संख्या बनेगी 4। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हम लोग का 3 शून्य। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 6, मतलब दोगुनी हो जाएगी। तो कितनी होगी उत्तर 6। अब हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है 41 का। यदि 41 का वर्ग करें तो इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक तो आएगा 1 ही, इसमें 0 नहीं है तो शून्य की संख्या कहाँ से आएगी, नहीं आएगी, तो कितनी होगी 0। उत्तर में 0, मतलब शून्य की संख्या 0, एक भी शून्य नहीं होगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 यानी कि प्रश्नावली 2.1 का सभी क्वेश्चन इसी में कवर हो गया इसी वीडियो में। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2।